अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की फैसला साज क़यादत पर उनका मशकूर हूँ। जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए उनकी काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान और अमरीका अशरों से एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों ममालिक ने मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और वुसअत के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक अजीम पार्टनर मिला है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फिर से तक़वियत दे सकता है और पाकिस्तान अमरीका को मजबूत बना सकता है। ताल्लुकात ना सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी में बल्कि ताउन के दिगर तमाम शोबों में भी बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका के नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार। कहा, देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है या नहीं। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने ठीक वक्त पर जंगबंदी की। जंगबंदी ना होती तो बहुत सारे लोग मारे जाते और तबाही होती। जंगबंदी ना होती तो लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूँगा। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफा करूँगा। अभी बातचीत नहीं हुई लेकिन दोनों मुल्कों से तिजारत बढ़ाना चाहता हूँ। फ़ख्र है तारीखी फैसले पर पहुँचने में अमरीका ने आपकी मदद की। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करूंगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, देखूंगा कि हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। मसला कश्मीर के हल तक पहुंचने के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत कशीदगी बेशुमार जानों के ज़या और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती है। दोनों ममालिक की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तकामत का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे और तिजारत को मजीद फरोग देंगे। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर ने वाज़ेह फ़र्क डाला। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस सरगर्म रहे। टेमी ब्रूस ने मजीद कहा कि ये इक़दाम अमरीकी हुकूमत और सदर ट्रंप के विजन और बसीरत का नतीजा है। कशीदगी के दौरान पाक भारत के आला हुक्काम से कई मरतबा टेलीफोनिक राबिते होते रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान जौहरी जंग का खतरा था। तशवीशनाक इंटेलिजेंस की इत्तलात ट्रंप इंतजामिया को मौसूल हुई। DGISPR आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी शाम 7:15 पर कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी हमरा होंगे। भारत से जंग के हवाले से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हालिया जंगबंदी मुआहिदे पर अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक को सराहते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के हल की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीर दरीना मसला है जो खित्ते के अमन पर गहरे असरात मुरतब करता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाया जाए। जंगबंदी मुआहिदा खित्ते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग देने में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ ताउन के लिए पुरज़्म है। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर-ए-आम पर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली सबूत पेश किए। 6 और 7 मई की रात दोनों ममालिक की फ़ज़ाई ताकतें आमने सामने आईं। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त पर मुहित फ़ज़ाई मार्के में 5 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। भारत ने हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए तैयारे गिरने की खबर मुस्तरद कर दी। कुछ भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर चलने वाली खबरें बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। DGISPR ने तमाम शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए। कहा, हम 18वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी में हैं। हर चीज़ अपना निशान छोड़ जाती है। भारतीय तैयारों के नंबर और तबाह होने के मकामात भी दिखाए गए। सच बोलने पर भारत ने प्लेटफॉर्म दी वायर को ब्लॉक किया। सहाफ़ी प्रवीण स्वाहने और करण थापड़ पर भी पाबंदी लगा दी। पाक भारत जंग, पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। तर्जमान पाक फौज ने नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया को दिखाए। DGISPR तर्जमान फिजाइया और बैरिया की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राफेल तैयारे गिराने की नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए, जिनमें तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। DGISPR ने बताया कि फुटेज में दिखाई गई टेल भारतीय 17 गोल्डन तैयारे की है, जबकि फुटेज में तबाह होने वाले तैयारे BS-001 एरोस गार्डन के राफेल का इंजन भी दिखाया गया है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, न कि 18वीं सदी में हर चीज अपना निशान
पाकिस्तान छोड़ती जाती है। DGISPR का कहना था कि भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक इंडियन मीडिया ने खुद की। इंडिया टुडे ने मकबूजा कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू अखबार ने भटिंडा के करीब एक और भारतीय तैयारा गिरने की खबर दी। ताहम द न्यूज ने 40 मिनट के बाद ये खबर हटा दी। भारतीय साफी परवीन स्वाने और किरण थापर को द वायर में सच बोलने पर ब्लॉक कर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसहाक़ डार ने पाक भारत तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक को जंगबंदी को मुश्तरका तौर पर नाफिज करना होगा ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा तनाज़ा ना हो। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़ अव्वल में खड़ा है। इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट है, अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। चीन भी खित्ते में क़याम अमन के लिए सरगर्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी और भारतीय हुकाम से टेलीफोनिक रब्ता। वांग यी ने पाक भारत जंग बंदी को दुरुस्त कदम करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल से रब्ता किया। वांग यी ने दौरान गुफ्तगू कहा कि एशिया में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत दोनों पड़ोसी मुल्क और चीन के हमसाए हैं। ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद और दिल्ली मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़े। वांग यी ने कहा कि पाक भारत मुज़ाकरात दोनों मुल्कों और दुनिया के मफाद में है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी का ख्वाहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान चीन और आलमी बरादरी के साथ करीबी राब्ते में रहने के लिए तैयार है। जंगबंदी पूरी दुनिया के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फ्लेमोन यांग ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया है। सदर जनरल असम्बली ने कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए दोनों मुल्क सीज़ फायर माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मामलात को कवानीन और सिफारतकारी से हल किया जाए। भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सजदा शुक्र बजा लाने, अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने और पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन की जारहत को मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। दुश्मन की जारहत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। कौम बिलखसूस उलमा कराम पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और शहदा और गाजियों के लिए खसूसी दुआएं करें। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। पाक फ़ौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। मरियम नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के त्यारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अमरीकी सदर का बयान मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे पर एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया। कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला और पाक भारत बाहमी मसला करार देने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अमरीकी सदर ने हालिया पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया तो अपने बयान में मसला कश्मीर का तस्करा भी किया। सदर ट्रंप का कहना था कि मैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर देखूंगा कि इस मसले का क्या हल निकल सकता है। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर का हालिया बयान पाकिस्तान की सफारती सतह पर बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। पंजाब असम्बली में कौम के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है और करारदाद के मतन में कहा गया है कि ऐवान पाक फ़ज़ाया की बेमिसाल अस्करी महारत और पेशावराना तरबियत को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने दुश्मन के जदीद तरीन वसाइल को बेअसर करके तारीख रकम की। पाक फ़ज़ाया की तकनीकी बरतरी और फौलादी अज़म ने दुश्मन के हौसले पस्त किए। कौम इन गाजियों और शहदा को सलाम पेश करती है जिन्होंने मादर वतन का दिफा किया। भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। बैनुल-अक़वामी मीडिया और माहिरीन ने भारतीय पसपाई को तज़हीक अमेज़ शिकस्त करार दे दिया है। BBC, अल जज़ीरा और टेलीग्राफ ने भारत की शिकस्त का पर्दा चाक कर दिया। टेलीग्राफ ने पाक फ़ज़ाइया को
फ़ज़ाओं की हुक्मरान करार दिया है। लिखा है राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक अमीज़ शिकस्त है। तफसीलात जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा, पाक फ़ज़ाइयों को सराहने का सिलसिला आज भी जारी है और फ़ज़ाओं के हुक्मरान करार दिया गया है। जी, पाकिस्तान ने भारत को समझाया था कि पाकिस्तान को न छेड़ा जाए और कोई हमला न किया जाए। भारत नहीं बाज आया तो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है उसकी पजीराई सारी दुनिया में की जा रही है। BBC, अल जजीरा, टेलीग्राफ और दीगर मीडिया और जो दीगर माहिरीन हैं वो पाकिस्तान को वाज़े तौर पर फातेह करार दे रहे हैं। पाक फौज के साथ की बर्तरी को भी तस्लीम किया जा रहा है। पाक फजाइया को फजाओं का हुक्मरान करार दिया जा रहा है। इन तीनों मीडिया हाउसेज ने, जिनमें टेलीग्राफ, BBC और अल जजीरा शामिल हैं, इन्होंने जो अपनी ताज़ा रिपोर्ट शाये और नशर की हैं उनमें यह कहा गया है कि पाक फजाइया जो है वो उसकी फायर पावर और उसका जज्बा, उसकी महारत कहीं ज्यादा है इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में। और पाकिस्तान ने उसको, चाहे फजा हो चाहे जमीन हो, भारत को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को वाज़े तौर पर फातेह करार दिया है और खास तौर पर पाक फजाइया के शाहीनों की कारकर्दगी को सराहा है। जी ठीक है एजाज अहमद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। भारत को मैदान जंग में तारीखी हजीमत से दोचार करने वाली पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को खराजे तहसीन पेश करने के लिए कराची एयरपोर्ट से रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे राशिद सिद्दीक इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद जानते हैं। जी राशिद। जी शुक्रिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया और जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद भारत सीज फायर पर घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। इसके बाद पाकिस्तान भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। रैली में जो शरीक लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या जज्बा है, कि किस तरीके से भारत को पाकिस्तानी अफवाज ने जो जवाब दिया है उस पर उनका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान जो हर दम तैयार होती हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और सारी आवाम जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ी होती है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देखा, फिर ऐसा करारा जवाब दिया कि सारी दुनिया ने फिर देखा। देखिए, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद देता हूँ फौज पाकिस्तान के, उसके तमाम जली इदारों को, खासतौर पर पाक फजाइयों को, जिसने आज हमें यौम तशक्कुर मनाने का मौका दिया और पूरे इंडिया को यौम तफक्कुर मनाने का मौका दिया और उनको वाज़ेह कर दिया कि तुमने जब जब पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से देखने की कोशिश की, ये कौम आज बिना रंगो नस्ल की तफरीक के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होने के नाते एक ही बात कहती है कि इस परचम के साए तले हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। और अपनी अफवाज के साथ इज़हार यकजहती करने का सिलसिला उनकी जानिब से जारी है। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, भारतीय जारहियत का तारीखी और मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन, शहर शहर गली गली अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियों में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर, फूलों के हार पहनाए गए। लकी मरवत में फतह की खुशी में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई है। कौमी परचम उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त देकर एक बार दुनिया में अपनी धाक बिठा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से यौम तशक्कुर मनाने के ऐलान पर मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जंग जीतने की खुशी में जश्न फतह मनाया गया। खोखर पैलेस में मिठाई तकसीम की गई और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर कहते हैं कि दुनिया आज पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरिफ हो चुकी है। आज इधर पाकिस्तान की खुशी का इजहार हम कर रहे हैं कि पाक फौज जिंदाबाद। फौज ने साबित कर दिया एक फौज पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, वहाँ पाकिस्तान फौज के साथ खड़ी है। उधर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेरे एहतमाम नौलखा चर्च से रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने मुल्क की सलामती और पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म किया। कहा, मुल्क व कौम की खातिर खून का हर कतरा हाजिर है। आज हम इस मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं अपनी पाक फौज और पाक फ़ज़ाइया की वजह से। शुरका का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के गयूर अवाम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। दुश्मन की गीदड़ भपकियों से उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। भारत अगर अपनी हठधर्मियों से बाज न आया तो आइंदा भी ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसीउल्लाह के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर।